नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जो हमारे समाज को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती है। लोक प्रशासन। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन असलियत में ये हमारी जिंदगी के हर पल से जुड़ा है। चलिए, एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब सुबह नींद खुलती है तो दिन की शुरुआत में प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ नजर आता है? शायद लगे कि कहीं नहीं, लेकिन सच तो यह है कि ये हर जगह है। जैसे ही नल खोला और उसमें साफ पानी आया, बटन दबाते ही लाइट जल गई। जो बस या मेट्रो हमें काम पर ले जाती है, और हाँ, जो गाड़ी घर का कचरा उठाकर ले जाती है, ये सब लोक प्रशासन की वजह से ही मुमकिन है। चलिए, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सभी सर्विसेज असल में लोक प्रशासन का ही हिस्सा हैं। ये एक तरह का अदृश्य ढांचा है जो हमारे नागरिक जीवन को आराम से चलाने का काम करता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक प्रशासन असल में है क्या। फिर इसके एक बहुत ही दिलचस्प मूल मंत्र POSDCORB को देखेंगे। इसके बाद ये क्यों इतना जरूरी है, इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि आज के दौर में इसका रूप कैसे बदल गया है। और आखिर में हम झारखंड के विशेष संदर्भ में इसकी भूमिका को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। लोक प्रशासन आखिर है क्या? इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? अगर हम इस शब्द को ही तोड़कर देखें ना, तो सब कुछ साफ हो जाता है। लोग यानी कि हम, जनता, और प्रशासन मतलब मैनेजमेंट या संचालन। कितना सिंपल है ना? तो मतलब सरकार जनता की भलाई के लिए जो भी प्लान्स बनाती है, उन्हें लागू करती है, वही सब लोक प्रशासन है। इस फील्ड के जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने भी इसे समझाने की कोशिश की। जैसे वुड्रो विल्सन ने कहा कि ये तो बस कानूनों को ठीक तरह से लागू करने का एक सिस्टम है। वहीं LD वाइट का मानना था कि जो भी पब्लिक पॉलिसीज हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, वो सब लोक प्रशासन है। अब आते हैं उस एक शब्द पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेता है। इसे प्रशासन का मूल मंत्र भी कहते हैं, POSDCORB। ये 7 स्तंभों पर टिका एक मजबूत ढांचा है। ये कॉन्सेप्ट दिया था लूथर गुलिक ने। और ये जो एक्रोनिम है ना, POSDCORB, ये प्रशासन के 7 सबसे जरूरी कामों को बड़े ही सरल तरीके से बताता है। सबसे पहला अक्षर है P, यानी प्लानिंग या योजना बनाना। कोई भी काम करने से पहले उसका एक पूरा रोड मैप तैयार करना। लक्ष्य क्या है, उन्हें हासिल कैसे किया जाएगा, ये सब तय करना। फिर है O, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जो प्लान बनाया है उसे हकीकत में बदलने के लिए एक ढांचा तैयार करना, काम को बांटना और सारे रिसोर्सेज को सही जगह लगाना। S है स्टाफिंग के लिए, यानी सही काम के लिए सही लोगों को भर्ती करना और उन्हें ट्रेनिंग देना, क्योंकि आखिर में तो किसी भी संगठन को लोग ही चलाते हैं। इसके बाद आता है D, डायरेक्टिंग या निर्देशन। ये लीडरशिप का काम है। सही समय पर सही फैसले लेना और अपनी टीम को साफ साफ निर्देश देना कि करना क्या है। CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, यानी समन्वय। एक बड़ी मशीन की तरह संगठन के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, ताकि सब एक साथ मिलकर काम कर सके। अगला है R, रिपोर्टिंग, मतलब जो भी काम हो रहा है उसकी जानकारी अपने सीनियर्स और जनता तक पहुंचाना। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के लिए ये बहुत जरूरी है। और आखिर में है B, यानी बजटिंग। भाई, पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता। तो वित्तीय योजना बनाना, हिसाब किताब रखना और खर्च पर कंट्रोल रखना, ये सब बजटिंग में आता है। अच्छा, ये तो हो गया कि प्रशासन काम कैसे करता है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि ये क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, लोक प्रशासन ही एक कल्याणकारी राज्य की बुनियाद है। ये सरकार और जनता के बीच का पुल है। गुड गवर्नेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, चाहे बाढ़ हो या कोई महामारी, यही सिस्टम सबसे पहले काम आता है। और तो और ये लोकतंत्र को स्थिरता भी देता है। तो इसकी भूमिका सच में बहुत बड़ी है। लेकिन वक्त के साथ प्रशासन का रूप भी बदला है। चलिए देखते हैं कि पहले क्या था और आज क्या है, ये कैसे विकसित हुआ है। पहले का अप्रोच काफी रूल बेस्ड था, जैसे POSD कॉर्प, हायरार्की, नियम कानून। लेकिन आज का दौर अलग है। अब बात होती है ई-गवर्नेंस की, RTI ट्रांसपेरेंसी की और नागरिकों की भागीदारी की। मतलब अब प्रशासन ऊपर से नीचे वाला नहीं, बल्कि जनता के साथ मिलकर काम करने वाला सिस्टम बन रहा है। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं झारखंड की, जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में भी है।
झारखंड में प्रशासन के सामने कुछ खास चुनौतियां हैं। वहां के मिनरल रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट करना, आदिवासी समुदायों का विकास, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना, ये सब बहुत बड़े काम हैं जिनके लिए कुशल प्रशासन चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, झारखंड जैसे संसाधन समृद्ध किंतु विकासात्मक चुनौतियों वाले राज्य में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक लाइन सब कुछ कह जाती है। यहाँ पर एक अच्छा प्रशासन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, लोक प्रशासन सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, ये वो सिस्टम है जो वादों को जमीन पर उतारता है। और अब एक आखिरी सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, हमारे इस समय में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है?